हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान करीम के सबसे महत्वपूर्ण और सबक आमेज़ वाक़यों में से एक है। ये कहानी कौम समूद की है, जो अपनी ताकत, कारीगरी और बेजा गुरूर की वजह से तबाह कर दी गई थी। हज़रात, आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। हज़रत सालेह की कहानी को विस्तार से, कौम समूद और उनका ठिकाना। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम आद के बाद कौम समूद ने अरब की सरजमीन पर ताकत हासिल की। वे हिज्र, वर्तमान सऊदी अरब का मदाइन सालेह या अल-उल्ला क्षेत्र में रहते थे। वे पहाड़ों को तराश कर शानदार महल और घर बनाने में माहिर थे। वे बेहद ताकतवर और धनवान थे, लेकिन अल्लाह को भूलकर बुत परस्ती, मूर्ति पूजा में लग गए थे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की दावत। अल्लाह ने सालेह को उनके बीच नबी बनाकर भेजा, जो खुद उसी कौम से थे और अपनी सच्चाई और हिकमत के लिए जाने जाते थे। हज़रत सालेह ने उन्हें एक अल्लाह की इबादत करने और बुत परस्ती छोड़ने के लिए कहा। कौम के गरीबों ने उन पर ईमान लाया, लेकिन अमीर और ताकतवर लोगों ने उन्हें झुठला दिया और कहा कि वे जादू का शिकार हैं। मौजज़ा, ऊँटनी का वाक़या। अपनी नबूवत साबित करने के लिए कौम समूद ने हज़रत सालेह के सामने एक नामुमकिन शर्त रखी। पहाड़ की एक ठोस चट्टान से एक गर्भवती ऊँटनी निकालो। हज़रत सालेह ने दुआ की और अल्लाह के हुक्म से चट्टान फट गई और उससे एक अजीबो-गरीब विशाल ऊँटनी और उसका बच्चा बाहर आए। हज़रत सालेह ने कहा कि ये अल्लाह की ऊँटनी है। नियम ये था कि एक दिन कुएं का पूरा पानी ऊँटनी पिएगी और दूसरे दिन कौम और उनके जानवर पानी पिएंगे। जब ऊँटनी पानी पीती तो वह पर्याप्त दूध देती थी, जिससे पूरा कबीला पी सके। ऊँटनी की हत्या और सरकशी। ऊँटनी की मौजूदगी से कुछ लोग ईमान ले आए, लेकिन कौम के सरदारों को अपनी ताकत और पानी पर कब्जा छीनने का डर था। कदार बिन सालिफ नामक एक बदबख्त व्यक्ति ने कुछ साजिशकर्ताओं के साथ मिलकर ऊँटनी को मार डाला। हज़रत सालेह ने उन्हें चेतावनी दी, अब तुम्हारे घरों में केवल 3 दिन की जिंदगी बाकी है, इसके बाद अजाब आ जाएगा। अजाब और तबाही। ऊँटनी को मारने के बाद कौम ने हज़रत सालेह की चेतावनी का मजाक उड़ाया। पहले दिन उनके चेहरे पीले पड़ गए, दूसरे दिन लाल और तीसरे दिन काले पड़ गए। चौथे दिन सुबह के वक्त एक भयानक गर्जना, आवाज़ या अजाब ने उनके घरों को तबाह कर दिया। वे सभी अपने घरों में घुटनों के बल पड़े रह गए और मारे गए। हज़रत सालेह और उन पर ईमान लाने वाले लोग अल्लाह की हिफाजत में सुरक्षित रहे। कहानी का सबक, मॉरल। तौहीद, केवल अल्लाह की इबादत करना। नफ़रत का अंजाम, अल्लाह की निशानियों, ऊँटनी का अपमान और नबी की नाफरमानी का अंजाम तबाही है। गुरूर का अंत, ताकत और धन होने के बावजूद अल्लाह के अजाब के आगे कुछ नहीं टिकता। आज भी मदाने सालेह सऊदी अरब में उस कौम के तराशे हुए घर मौजूद हैं, जो इस बात की गवाही देते हैं कि जो लोग अल्लाह से बगावत करते हैं, उनका नामो निशान मिट जाता है।